हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही सुंदर रोचक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का, इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। और आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है बीरबल एंड द काउंटलेस क्रोज। बीरबल और अनगिनत कौवे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंस का अर्थ क्या होता है? एक बार। एम्परर अकबर, बादशाह अकबर, राजा अकबर। बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम का अर्थ क्या होता है? हो गए। वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा हताश, निराश हो गए। कौन? बादशाह अकबर। एक बार बादशाह अकबर बहुत ही हताश, निराश हो गए। कारण क्या था? कारण ये था, देयर आर टू मेनी क्रोज इन आगरा। ये इंट्रोडक्टिव देयर है। तो आगरा शहर में बहुत सारे कौवे हैं, टू मेनी। ही कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की। टू हिज कॉर्टियर्स, अपने दरबारियों से उन्होंने शिकायत की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। कैन एनीवन टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है? द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोज इन द सिटी, हमारे शहर में एकदम फिक्स कितने कौवे हैं? कितने कौवे हैं हमारे शहर में? द कॉर्टियर्स वर साइलेंट, जो दरबारी थे क्या हो गए? साइलेंट हो गए, शांत हो गए। बट लेकिन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड। स्टेप्ड फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है? आगे आना। तो बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड, बीरबल आगे आए। विथ अ स्माइल, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहाँपना, आई नो, मैं जानता हूँ, द एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट संख्या है उसको मुझे पता है। देयर आर 22,233 क्रोज इन आगरा, हमारे आगरा शहर में 22,233 कौवे हैं। तो उनकी ये बात सुनकर द कोर्ट वॉज एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। तो पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, हाउ कैन यू बी सो श्योर, आप इतना निश्चित कैसे हो सकते हैं कि कितने ही कौवे हैं? वी डिड नॉट काउंट देम, हमने तो उनको गिना ही नहीं है। डिड नॉट मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। वी डिड नॉट काउंट देम मतलब उन्हें, हमने तो उन्हें गिना ही नहीं है। बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने जवाब दिया, ओ एम्परर, हे महाराज, हे बादशाह, प्लीज़ काउंट देम, आप उन्हें गिनिए या गिनवाइए। इफ़, यदि या अगर। इफ़ यू फाइंड मोर, यदि आपको उससे ज़्यादा कौवे मिलते हैं। सम आर विजिटिंग रिलेटिव्स, तो उसमें से कुछ विजिट करने, भेंट करने गए हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को। फ्रॉम अदर सिटीज़, मतलब यदि ज़्यादा कौवे मिलते हैं तो दूसरे शहर से हमारे शहर में उनके रिश्तेदारों के यहाँ वो घूमने आ गए हैं, इसलिए संख्या ज़्यादा है। इफ़ यू फाइंड लेस, यदि आपको कम संख्या मिलती है। सम हैव गॉन ऑन हॉलीडे, तो इसका अर्थ ये है कि कुछ कौवे छुट्टियों पर गए हुए हैं। टू विजिट रिलेटिव्स, क्या करने के लिए? अपने रिश्तेदारों से भेंट करने के लिए। इन अदर सिटीज़, दूसरे शहर में। एट दिस विटी आंसर, इस मजाकिया भरे, विनोदपूर्ण, हास्यपूर्ण उत्तर को सुनकर अकबर लाफ्ड, अकबर हंसे। एंड रिवार्डेड, और उन्होंने इनाम दिया किसको? बीरबल, जेनरसली, बहुत ही उदारता के साथ। तो इस तरीके से बीरबल ने पुनः अपनी बुद्धिमत्ता पूरे दरबार के सामने साबित कर दी। यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्दों के हिंदी मीनिंग दिख जाएंगे। और इस कहानी का जो मोरल है वो है, विजडम इज़ फाइंडिंग सॉल्यूशंस, मतलब तर्क शक्ति से, बुद्धि से किसी भी सवाल का जवाब
निकाला जा सकता है, निदान निकाला जा सकता है। नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, केवल प्रॉब्लम्स का ही नहीं, सभी चीज़ों का। अ वीटी माइंड, एक मजाकिया जो दिमाग होता है, कैन सॉल्व एनी पजल। पजल का अर्थ होता है पहेली। तो ये हुआ, इसमें आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, मतलब कुछ अलग सोचिए और अच्छे अच्छे जवाब पाइए। तो इस कहानी में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के लिए। थैंक यू सो मच।